नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार एनडीए का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी अभियान आज से शुरू हो गया है। बगहा से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। सम्मेलन के मंच से एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर के हुंकार भरी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो गया। बगहा से एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सम्मेलन में एनडीए नेताओं ने चट्टानी एकता दिखाई। एनडीए नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने के दृढ़ निश्चय के साथ कार्यकर्ता जुट गए हैं। जो अपार भीड़ इस ठंड में भी मौजूद है, ये नीतीश कुमार के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता का अपार प्यार देख रहा है। ऐतिहासिक हुआ ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है एनडीए का जो आज आगाज हुआ, काफी हमें खुशी है और बहुत अच्छा हुआ। कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब था। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन देखिए किस तरह से ये आम सभा में परिवर्तित हो गया। ये इससे दर्शाता है पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट हैं और आपसी सामंजस्य बना करके लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ही अच्छा रहा। बगहा में जो कार्यक्रम एनडीए का रहा, काफी उत्साहवर्धक रहा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और एकजुटता की तो मिसाल कायम हो गई है। निश्चित रूप से 2025 में जो 225 का लक्ष्य है वो 2025 के पार ही होगा, नीचे नहीं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में गठबंधन के साथ आगे बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। सम्मेलन में शामिल कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भी दिखा। बहुत उत्साह है। आपने देखा है कि लोकसभा का इलेक्शन हम लोग कैसे मिल के एनडीए के साथ लड़े हैं। हम लोग सुनील कुमार जी को जिताया लोकसभा में और अब विधानसभा का जो इलेक्शन होगा एनडीए उसमें जीतेगा। एनडीए के आज गठबंधन के मीटिंग हुआ, ये अच्छा मैसेज जाएगा जनता में। हम लोग 25 में मिल के भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत के संकल्प को लेकर एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पहले चरण का अभियान जिन क्षेत्रों से शुरू हो रहा है वहां फिलहाल एनडीए का दबदबा है। 2025 में एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एनडीए की अपने मजबूत किले को और भी मजबूत करने की तैयारी है। बगहा से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ मुन्ना राज की रिपोर्ट। लालू परिवार पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबके अलग अलग खेमे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने पर ही रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए, जिस पर आरजेडी की ओर से अब पलटवार किया जा रहा है। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो आप एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी आरजेडी की एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं और छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब तक लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब जेडीयू की ओर से परिवार में ही खेमेबाजी का आरोप लगाया गया है। सबके अलग अलग खेमे हैं और इन सब में होड़ मची है कि किसी न किसी बहाने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का जाप करते हुए अपनी पार्टी के लिए कोई आधार वो ढूंढ पाए।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने तक पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। परिवार में आपसी विवाद है, लालू जी राजनीतिक नजरबंद है। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी लालू फैमिली के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है। जेडीयू बीजेपी की ओर से लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए गए तो आरजेडी की ओर से पलटवार भी किया गया। कहीं विरोधाभास नहीं है, बस एक ही चीज का आभास है कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं। क्या लालू परिवार में मतभेद है? ये कयासबाजी तब शुरू हुई जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया, जिसे कुछ ही देर में तेजस्वी यादव ने नकार दिया। फिर मकर संक्रांति के दिन मीसा भारती ने नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात कही, जिसे कुछ ही देर के अंदर तेजस्वी यादव ने फिर से नकार दिया। अब इसी बात पर जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की तुलना अफजल गुरु से कर दी, जिसके बाद वार पलटवार अब तेज हो चुका है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने देश की सियासत को गरमा दिया है। The BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। बीजेपी ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस टिप्पणी से कांग्रेस का घिनौना सच सामने आ गया है। राहुल गांधी के बयान पर देश का सियासी माहौल इतना गर्म हो गया कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है। मानसिक विक्षिप्तता चली गई है और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हद तो तब हो गई जब अपशब्द का जवाब कांग्रेस की ओर से भी अपशब्द बोलकर ही दिया गया। अजय आलोक नाम के व्यक्ति जो अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता कहता है, सचमुच वो पागल खाना से भागा हुआ व्यक्ति है जिसको पुलिस खोज रही है और डॉक्टर खोज रहा है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ ये विवाद पागल और पागल खाने की चर्चा तक पहुंच गया है। काश कि नेता बोलने के पहले एक बार सोचते कि वे क्या बोल रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इसे लेकर के भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उनके दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के चरण जहां जहां पड़ेंगे वहां पर कांग्रेस खत्म होगी। जहां जहां चरण पड़ेंगे वहां वहां कांग्रेस खत्म होगी।
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल खगड़िया आएंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे और सीएम नीतीश कुमार इस दौरान 43 करोड़ की लागत से बने पशु आहार कारखाना, शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर करीब 20 करोड़ की लागत से बने नगर सुरक्षा तटबंध के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया आ रहे हैं और 430 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लेकिन शहर के जो सबसे प्रसिद्ध जो एक तरह से ये समस्या था, एक तरह से ये कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या जो थी यहाँ पर, जो जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। खगड़िया का जो राजेंद्र चौक है वहाँ पर काफ़ी देर लोगों को गुजरने में वहाँ से लग जाता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो सड़क नगर सुरक्षा तटबंध है वहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि 20 करोड़ की लागत से इस सड़क का शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। नगर सुरक्षा तटबंध है जो खगड़िया के बलवाही के पास जो है सो ये यहाँ पे चढ़ती है और बखरी बस स्टैंड के पास उतरती है। तो इस सड़क को बन जाने से शहर के साथ साथ जो अन्य बड़ी भी गाड़ियाँ हैं वह धड़ल्ले से इस सड़क से होकर के गुजरेगी और शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। समस्तीपुर से देखिए एक बड़ी खबर है जहां पर वैनी थाना एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर है, वहीं 6 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। पुलिस, स्थानीय लोग और जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव कार्य तुरंत ही शुरू किया गया। हालांकि देखिए घायलों को पूसा, ताजपुर और समस्तीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दोपहर लगभग 1:50 के आसपास यहाँ पर अचानक टेम्परेचर हाई राइज होने की वजह से फैक्ट्री के अंदर चकले वैनी पंचायत पूसा में एल्युमिनियम फैक्ट्री जहाँ बर्तन का उत्पादन किया जाता है, इसमें अचानक बॉयलर में ब्लास्ट हो गया, जहाँ पे कार्यरत 2 मजदूर थे, उनकी कैजुअल्टी हुई है और 4 गंभीर हैं। 2 गंभीर जो मजदूर थे उनको डीएमसीएच में रेफ़र किया गया है और बाकी 2 जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। समस्तीपुर के वैनी थाना इलाके में एल्युमिनियम फैक्ट्री श्री जगदम्बा मेटल में हुए हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जिला प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू का काम जारी है। फैक्ट्री का मैनेजर श्रवण कुमार, जिसका हादसे के बाद कोई फिलहाल सुराग नहीं मिला है। हादसे में घायल एक मजदूर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। बैनी थाना क्षेत्र में एल्युमिनियम फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट में एक मजदूर जो जख्मी हुए हैं और सदर अस्पताल में इलाज के बाद यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जानना चाहेंगे कैसे क्या घटना हुई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजबल्लभ है। राजबल्लभ जी, क्या कैसे घटना हुई, आप कैसे जख्मी हुए? तो कैसे हुआ वो हमको मालूम नहीं है, हम बाहर में नहीं था। बाहर में? हाँ, हम बाहर में बैठे थे, वो अंदर में नहीं आया, वैसे फटा है, उसको मालूम नहीं हुआ जो कैसे क्या हुआ उसमें। कितने लोग इसमें जख्मी हुए? वहाँ 4-5 आदमी थे शायद। अच्छा, मौत भी हुई है? मरे भी? वो मालूम नहीं है, हम तो चलाए इधर में, अभी लोग का कहाँ किसको किया हुआ है मालूम नहीं है। हम तो इधर हॉस्पिटल में नहीं, हम चलाए हैं। तो हादसे के वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हम मशीन चला रहे थे, मशीन चला करके बंद करके हम आकर के बैठे थे बाहर में। बाहर में बैठे थे तब तक फट गया। जिस वक्त वो सीट और साइड उड़ा ना, वही हमको छिटक के आके लगा। तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, कितने वहाँ पे फैक्ट्री में उस वक्त? वहाँ कितना आदमी था, कौन कौन था, तो अंदर में तो हम गए नहीं। तो अच्छा, आप कौन सा काम करते थे? हम मिल चलाते थे। मिल चलाते थे। क्या नाम हुआ आपका? राजबल्लभ भगत। तो ये राजबल्लभ जी हैं जो वहाँ पे मशीन चलाने का काम करते थे और जो जख्मी हैं, और इनके द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री का समय पर मेंटेनेंस का भी काम नहीं होता था। इनके द्वारा बताया गया है जो हादसे के वक्त मैनेजर जो फैक्ट्री के थे वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रहा है मैनेजर वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, हादसे हुई है,
8 से अधिक लोगों के जख्मी होने की बात अब सामने आ रही है। इस हादसे में मौत भी हुई है और मौत जो अब तक सूचना मिल रही है 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस पर प्रशासनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और समस्तीपुर सदर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है, लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं देखने के लिए, लेकिन बड़ा बात है इतने बड़े फैक्ट्री का संचालन होता है और वहां पर इस तरह की लापरवाही होती है, मजदूर घायल होते हैं, मौत होती है, इसकी जिम्मेदारी किन पर होगी? मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबर भागलपुर से, जहां पर बेगूसराय में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार चौधरी की युवकों ने पिटाई कर दी। ये मामला बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर के पास की है। बताया यह जा रहा है कि घर से बाइक निकालने के दौरान हल्की चोट लगने पर कहासुनी हुई और इसके बाद डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाकर शांत कराया था। इसी को लेकर एसआई अपने लोगों के साथ बात करने आए थे और इसी दौरान युवकों ने उनकी पिटाई कर दी। युवकों का आरोप है कि एसआई और उनके लोग शराब के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। बरारी थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अभी कुछ नहीं हुआ, बस हम यहाँ पर आए थे। अभी इधर से हम घर जा रहे थे, ठीक है। घर जाने के बाद जब यहाँ पे इसको बुलाएं कि तुम ऐसे काहे जाके किसी को बोल रहे हो, जब बात में तुम माफी मांगिए लिए हमसे, तो फिर दूसरे को काहे बोल रहे हो? दूसरे को तुम काहे बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। बस वही हम इससे पूछने के लिए आए। जब रात में तुम माफी मांगिए लिए, प्रशासन के सामने तुम माफी मांगी ही लिए, ठीक है, तो फिर तुम दूसरे को क्यों बोल रहे हो कि जान मार दे? को लेकर रात का बात को लेकर पूछने के लिए आए थे सेठ पे। पकड़े हैं हम लोग यहाँ से कल रात में हम गाड़ी घुमा रहे थे ना, भैया में गाड़ी सटा है, ठीक ना उसको लगा है। उनके साथ एक लड़का है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी अच्छे से हमको जान है, ठीक ना। वो बोला भी कि गाड़ी सटाना है, फिर भी इन्होंने पूरा हमको धमकाने लगा। धमकाने के बाद ये तक लेके गया, वहाँ बोलता है कौन चीज तुम दारू का और बीएस का पूरा एकदम दाम दो, नहीं देगा तो तुम लोग को जेल भेजेंगे। श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने धमकी देने वाला आरोपी संजय यादव को यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मंत्री को धमकी दी गई थी और उनसे 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी और धमकी दी गई थी। कोतवाली थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में जो है ये सामने आया कि जो अभियुक्त हैं संजय यादव, ये फूलपुर के रहने वाले हैं, जिला आजमगढ़ यूपी के। ये मुंबई में कुछ महीने पहले जो है वहाँ पर कपड़े के उसमें जो है मजदूरी की तरह एक दुकान में काम करते थे। ये अपना घर जो है यूपी में निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इनको पैसे की काफ़ी आवश्यकता थी और इन्होंने जो है फेसबुक के माध्यम से जो है मंत्री जी का जो है डिटेल्स निकाली, उनकी गाड़ी नंबर का डिटेल निकाला, उनका फ़ोन डिटेल्स निकाली और इनके द्वारा जो है उनको मैसेज करके और फ़ोन के माध्यम से कई बार जो है धमकी दी गई। इन पे जो है कांड दर्ज करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अब आपको जमुई की एक टीचर की तस्वीर दिखाएंगे। जमुई में सरकारी स्कूल की टीचर का क्लास के अंदर सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में मौजूद हैं और शिक्षिका टेबल पर बड़े ही आराम से यहां पर नींद लेती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो संग्रामपुर कुशमार मध्य विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका कुमारी का ही बताया जा रहा है, जो कि क्लासरूम में पढ़ाने की वजह आराम से खर्राटे भरती हुई दिखाई दे रही हैं और बच्चे मैडम की नींद खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ब्लैक बोर्ड भी खाली है, यानी इन्होंने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया है और खुद सो गई हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वही क्लासरूम जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही आराम से जूते उतारकर और नींद भर रही हैं ये शिक्षिका और बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं बड़े ही शांति से। बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि मैडम कब उठेंगी, कब हमें पढ़ाएंगी। खबर आरा से, जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में श्री देवराहा धाम सियोरवा में भव्य हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने
श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। तो वहीं संबोधन के बाद में हजारों की संख्या में भक्तगणों ने यहाँ पर मकर संक्रांति का महाप्रसाद ग्रहण किया। लोग गए हैं और आ गए हैं, गए हैं आ गए हैं, तांता लगा है, कई गोल गया कई गोल है। तो ये सब कीर्तन बढ़िया चीज है। टीम इंडिया ने मंगलवार रात को खो खो विश्व कप 2025 में ब्राजील पर 64-34 से जीत हासिल की है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दर्शकों ने अपनी सीटों पर कब्जा जमाए रखा, जिसमें दोनों पक्ष ने गजब का कौशल दिखाया और इसमें अव्वल रहते हुए भारत टूर्नामेंट के नॉकआउट के करीब पहुंच गया है। ब्राजील ने भारत के खिलाफ आक्रामक शुरुआत करते हुए 16 अंक हासिल किए, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार वापसी कर ली और उन्हें ड्रीम रन के दौरान 2 अंक हासिल किए, जिसने ब्राजीलियाई खिलाड़ियों को अपने पैरों पर खड़ा रखा। इसने टीम इंडिया को टर्न 2 में सकारात्मक तौर पर जीत मैच की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा मंच मिला और टर्न 2 टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि जिन्होंने ब्राजीलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ आक्रमण करते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा दी। और देखिए, रोकेशन सिंह, पवानी सबर और आदित्य गणपुले भारत के लिए मुख्य आक्रामक खिलाड़ी थे, क्योंकि उन्होंने टर्न 2 के अंत में टीम को 36 अंक दिलाए। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तब ब्राजील ने टर्न 3 में वापसी कर ली। ब्राजील ने टर्न 3 में भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने फिर एक बार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।